खबर मुजफ्फरनगर जिले की है। कचहरी परिसर में ही दहेज विवाद को लेकर युवती के परिवार पर ताबड़तोड़ हमला कर मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने का वीडियो वायरल हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार थाना सिविल लाइन क्षेत्र के कचहरी परिसर में बुधवार को दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लड़के पक्ष के दर्जनों दबंगों ने गुंडागर्दी के बल पर युवती के परिजनों पर हमला कर दिया। घटी घटना के संबंध में पीड़िता नीलोफर सिद्दीकी ने बताया कि उसकी शादी 4 साल पहले मेरठ के इंचोली गांव में अफजल के साथ हुई थी। युवती ने आरोप लगाया कि पति और ससुराल वाले दहेज के लिए लगातार उससे प्रताड़ित कर रहे हैं। इस मामले में न्यायालय में मुकदमा चल रहा है और बुधवार को इस मामले का फैसला होना था। नीलोफर ने बताया कि कचहरी में जब वे परिवार के साथ मामले के निपटारे के लिए आए थे तभी लड़के पक्ष के लोग पहले से ही तैयार होकर आए और उन्होंने हम पर हमला बोल दिया। इस दौरान दोनों पक्षों में हिंसक झड़प हुई जिसमें युवती के परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि लड़का पक्ष के भी कुछ लोग घायल होना बताया जाता है। पीड़िता ने पुलिस से ससुराल पक्ष के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि मारपीट के दौरान उनके कपड़े भी फटे और उन्हें कई जगह चोटें आई हैं। उधर कचहरी में हुई हिंसक घटना के संबंध में सीईओ सिटी सिद्धार्थ के मिश्रा ने बताया, कचहरी परिसर में झगड़े की सूचना मिलने पर थाना सिविल लाइन पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल दोनों पक्षों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। उन्होंने कहा कि शादी से जुड़ा विवाद है और मामले की जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इस घटना का वीडियो भी देख रही है और मामले को पूरी गंभीरता से संज्ञान में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है। उधर पीड़ित युवती के घायल पिता लईक सिद्दीकी ने बताते हुए कहा कि लड़के पक्ष के लोग धमकी दे रहे हैं, मुकदमा वापस ले, मुकदमे से हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, लेकिन तुझे व तेरे परिवार को मौत की नींद सुलाए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। इस संबंध में लईक अहमद सिद्दीकी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर ध्यान दिलाते हुए न्याय की गुहार लगाई और दबंगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराकर न्याय दिलाने व मेरी व मेरे परिवार की जान व माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। लईक अहमद का क्या कहना, आइए सुनवाते हैं। नगर कॉलोनी मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। लईक अहमद मेरा नाम है। मैंने 4 साल पहले अपनी लड़की की शादी करी थी मेरठ इंचोली में। उन परिवार वालों ने दिल्ली का फ्लैट दिखाकर शादी करी थी। मैंने सब दहेज गाड़ी वगैरह सब दिया था। उन्होंने अगले दिन से मेरी लड़की को इंचोली गाँव में रखा और मेरे बार बार कहने के बाद उन्होंने मकान की डिमांड कर दी, जबकि मेरे से कोई मकान की बात नहीं हुई थी। मकान की डिमांड करते करते जैसे जैसे पुराना मसला होता गया, 1 साल हो गया। 1 साल बाद उन्होंने कहा कि इसका हक हिसाब दो, जब इसको हम शहर में रखेंगे। लड़की को टॉर्चर करते रहे और गाँव में बंद रखा उन्होंने। हम अगर कभी लाए तो हमसे झूठ बोल के वादा करके ले गए, हमने समझौता करके फिर भेज दिया। उसके बाद से फिर वो जाके गए और उसके 4 चच्चा हैं। चारों चच्चा, जो एक का नाम है अब वो क्या नाम आज़ाद, शहजाद, मुस्तकीम और मतीन, परिवार वाले और जमील है उसका बाप। सारा लड़का चुप रहता है, वो लड़की को टॉर्चर करता है और ये इसके जो चच्चा है वो हमसे डिमांड करते हैं हक हिसाब की। हमने थकने के बाद 4 साल हो गए तो हमने उनसे कहा भाई आप लड़की छोड़ दो, तो लड़की भी नहीं छोड़ेंगे, बुढ़िया कर देंगे, 4-10 साल तक केस लड़ेंगे, ऐसा हमको बोलने लगे। फिर हमने थाने में रिपोर्ट करी और केस करा तो हक हिसाब पे वो अपना, हमने उनसे कहा कि तुम हमारा हिसाब कर दो, तो उन्होंने हमारा ही सामान देने का वादा किया हमसे। तो जब सामान देने का वादा किया तो एक नदीम हमारा रिश्तेदार है जिसने ये मीडिया मध्यस्थता हमारी कराई, उसने सारी जिम्मेदारी ले ली और ये सारा काम करने के बाद गाड़ी अपने घर लाके खड़ी कर ली और हमें फिर उसने ये दिखाया कि मेरे पास सारा सामान है, आप इस पर साइन कर दो और मेरे से सामान ले लेना। वकील साहब ने कहा कि जब तक सामान नहीं दोगे हम साइन नहीं करेंगे। उसने कहा तो ठीक है, हम कल देंगे इनको सारा सामान, लेकिन आप साइन आज करा दो। हम इनका भरोसा करेंगे और भरोसा करने के हमारे क्या नाम जो है जो सामान है उनका सामान दे देंगे, आप हमारा भरोसा करो। हमने जब 2-3 बार, उन्होंने 4 बार पूछ के उनसे दूसरे पक्ष से, लड़का पक्ष से पूछा और बार बार उन्होंने पूछा, हमें शक हो गया उनके ऊपर कि ये कल को हमें सामान नहीं देंगे, आज हमसे साइन करा लेंगे। जब हमसे फैसले पे साइन कराने से हमने इनकार कर दिया तो हम घर जाने लगे।
हमने कहा ठीक है 1 तारीख ले लो, अगली तारीख तक समझ लियो, सोच लियो, जो आप करना चाहोगे कर दियो। जब हम घर जाने लगे, हम 4 आदमी थे, 1 लड़का मेरा, 2 लड़की, 1 लड़की और 1 मैं और 1 हमारा भतीजा था। 4 आदमी हम खुद थे और वो 30 आदमियों ने हमारे पे ऐसा हमला करा कि हमें दबा लिया। 8 आदमी 10 आदमी मेरे ऊपर चढ़ गए, मुझे मारा बहुत, और 7-8 आदमी लड़के के ऊपर, और फिर 3-4 जो उसके देवर थे उन्होंने लड़की को मारा और हमारा वहाँ पे पूरा जुलूस निकाल दिया। ये बात कचहरी के अंदर की है, कोर्ट परिसर के अंदर जहाँ व्यवस्था रहती है पुलिस की, वहाँ पे उन्होंने हंगामा किया और हमारी वीडियो है, वीडियो वायरल हो चुकी है। हमें बहुत मारा, हमारा एक हाथ खराब हो गया और एक पैर खराब हो गया है, जिसका मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। और मेरा परिवार को अब धमकी दी जा रही है सपा नेताओं की तरफ से, कह रहे हैं जिनके नाम है सबके नाम हटाओ, नहीं तो आपको परेशानी हो जाएगी, बाद में आप परेशान हो जाओगे। वो बार बार पुलिस प्रशासन पे दबाव बना रहे हैं, नाम कटवा रहे हैं और हमें धमका रहे हैं। हमारे घर पे इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं कि इनको बोलो नाम कटवा दो हमारे सारे आदमियों के, किसी ने नहीं मारा, कुछ नहीं करा। वीडियो है, उसमें सबके सामने दिख रहे हैं। थाने वालों ने बोला है जो वीडियो में दिख रहे हैं उनके नाम कैसे हटा दें। वो कह रहे हैं आपको हटाने पड़ेंगे, हम अखिलेश जी से कह के आपका परेशान करवा देंगे, नहीं तो इनके नाम हटाओ। अब कृपया करके आप हमारी मदद करें और पुलिस प्रशासन से कहकर इन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले। है गुंडे आदमी थे ये सब, और इन्होंने सब हथियार लिए हुए थे, पंच हाथों में छुपाए हुए थे, रुमाल से ढक रखे थे। हमें इतनी जानकारी नहीं थी कि इस तरह का हमारे साथ होगा। वो हमारे सब ये निशान बने हुए हैं, खूब पंच बजाया हमारे पे। ये घटना 14 तारीख की है, 14 अक्टूबर की है। ये 3 दिन हो गए और 3 दिन से अब हमें अभी होश आया है यहाँ पे अस्पताल में, और 3 दिन से अब हमें सुनने को मिला कि हमारे परिवार को धमकाया जा रहा है। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि हमारी हेल्प करें। धन्यवाद।